जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे शहर से लेके गांव तक हर जगह आजकल के जो युवा पीढ़ी है, नए लड़के हैं, वो गाना देख के, फिल्म देख के, वेब सीरीज देख के या फिर सोशल मीडिया में देख के, किसी भी प्रकार से देखकर अधिकतर बच्चे अपने वर्चस्व कायम करना चाहते हैं अपने गैंग में, अपने समाज में। तो इस तरह का जो गाने आते हैं, आपको बता दूं बिहार यूपी वगैरह में देखेंगे तो अश्लील गाने तो बहुत तरीके के आते ही आते हैं। अब आजकल हिंसक गाने आने लगे। आपने देखा होगा सिद्धू मूसावाला का सॉन्ग, सुना होगा इसको कि जिंदगी में जानलेवा शौक रखदा, इस तरह के गाने आपने सुना होगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा ही रहेगा, ये उत्तर प्रदेश में गाया हुआ गाना है। इसके अलावा बिहार का गाना आपने सुना होगा, ठोक देंगे कट्टा कपार में। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, इतना हिंसक हिंसक गाने हैं कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। ये ज्यादातर बिहार के सिंगर गाते हैं भोजपुरी में। उसके बाद हरियाणा का गाना में आपको सुनने को मिलेगा, पंजाब के गाना में सुनने को मिलेगा। इस तरह के जो ओरिजिनल है, जो लोकल लैंग्वेज में गाना गाया जाता है, इन सभी में इतना हिंसा आजकल रहता है। सैकड़ों की संख्या में हर साल ऐसे गाने आते हैं जिसमें बहुत सारा हिंसा की बात होती है और लड़के बच्चे उसके फैन होते हैं, उस सिंगर का फैन होते हैं। मैं सिंगर का नाम लेना चाहूंगा ना, मैं सारे गाना का नाम लेना चाहूंगा, लेकिन आप समझते होंगे इस चीज का कि इतना हिंसक गाना होता है कि बच्चे उसके शौकीन होते जा रहे हैं। और बच्चे भी वैसा ही दबदबा कायम करना चाहते हैं अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में। और इससे क्या होता है कि बच्चे का प्रवृत्ति इस तरह का होता जा रहा है कि बच्चे बड़े होकर या तो क्रिमिनल माइंडेड होते जा रहे हैं, या फिर आगे कुछ करना नहीं चाहते हैं, या फिर माँ बाप का नाम डुबा देते हैं, या फिर ऐसा कांड कर लेते हैं कि जेल चले जाते हैं और माँ बाप को भुगतना पड़ता है, उनका करियर खत्म हो जाता है, उनका फोकस खत्म हो जाता है। तो ये अभी ज्यादातर बच्चों, सभी बच्चे का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 30-40% युवाओं में, बच्चों में ये प्रवृत्ति आता जा रहा है। हाँ, उसको समझ कब आता है? जब उसको ठोकर बहुत ज्यादा लगता है, जब वो बर्बाद हो चुके होते हैं, तब समझ में आता है, जब उनके पास कुछ बचता नहीं है या फिर उनके घर वाले के पास कुछ बचता नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक केस बता रहा हूँ आपको। अगर जो सुन रहे होंगे, इस तरह का माइंड रखते हैं, दिमाग रखते हैं, उसको ये बात सुननी चाहिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ कि एक लड़का था जो पढ़ाई लिखाई करता था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दोस्तों के संगति में, गलत संगति में आके आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया। किसी को पीट देना, किसी को कूट देना, किसी से लड़ाई कर देना, अपने शान के लिए, अपने दबदबा कायम करने के लिए, ऐसे ही करता था। उसके बाद करते करते उसको अच्छे अच्छे कंपनी में, अच्छे अच्छे जगह पे जॉब भी लगा। वो नहीं करता था, दबदबा बनाना चाहता था अपने दोस्तों में, सर्किल में। उसी बीच हुआ क्या कि एक लड़की से उसको प्यार हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों को लड़की से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। लड़कियों को ऐसे लड़कों से जल्दी प्यार हो जाता है जिसका दबदबा हो, जिसका रुतबा हो, जिसको अपने सर्किल में, दोस्तों में, गांव में 4 लोग जानता हो। तो उसको उससे प्यार हो गया एक दोनों से। हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद इस लड़का को पता चलता है कि उस लड़की से कोई और लड़का प्यार करता है, जो उसका दोस्त ही था, जानने वाला ही था। अब ये लड़का क्या किया कि अपने दोस्त को एक दिन प्यार से बुलाकर ले गया एक रूम पे, दोनों साथ में अपना खाए पिए मस्ती किए, और क्या किया कि उसको जान से मार दिया। जान से मार दिया। इसमें लड़की भी शामिल थी, क्योंकि उस दोनों में से तो कोई एक ही को चाहिए ना, तो उसमें तो ज्यादा दबदबा इसका था। वो लड़की का सेटिंग से ही उसको जान से मार दिया, क्योंकि वहां भेजने वाला और बुलाने वाला लड़की का भी हाथ था, इसमें लड़की भी मिली हुई थी। अब उसको तो मार दिया। बाद में जब पुलिस वाला आया, छानबीन हुआ, जब बातें फैली, तो बाद में पता चला कि इसी लड़का का हाथ है, इसने उसने उस लड़की के लिए इसका मर्डर कर दिया। उस लड़की का भी गिरफ्तारी हुई। तो लड़की को क्या आसानी से बेल हो गया 3-4 महीनों में, क्योंकि उसने तो कुछ किया नहीं था इसमें। वो सीधा इनकार कर गई कि मेरा कोई हाथ नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे इस केस से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, उस लड़के से प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वो लड़की का 3-4 महीनों में बेल हो गया। ये लड़का 8 साल हो गया भाई साहब, अभी भी जेल में है। और इतना अच्छा परिवार से था, इतना अच्छा खानदान से था, इसके घर में सब कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थी, पापा अच्छा काम कर रहा था। मैं आपको बता दूं, 8 सालों बाद मैं कोर्ट में ही आती थी और हमारे चैम्बर में ही इसका केस था। हम 3-4 एडवोकेट मिलकर इस केस को देख रहे थे। हालांकि ये केस बहुत बाद में मेरे पास आया, बहुत बाद में, बिल्कुल लास्ट में, मतलब अभी 1 साल पहले। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके घर में सारे सुख सुविधा संपन्न था, ऐसे हालात के वजह से मैंने देखा, उसकी माँ आती थी चैम्बर में, कोर्ट में, और उसकी माँ को मैंने एक दिन शहर में जा रहा था, तो उसकी माँ को मैंने एक सिग्नल पे भीख मांगते अपने आंखों से देखा। वो हाथ में कटोरा लेकर लोगों से 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मांग रही थी। मैंने अपने आंख से देखा और नजरें मैंने फेर लिया, और वहां से मैं निकल गया। और जब वो डेट पे आई तो मुझसे पूछने का हिम्मत नहीं किया, मुझे पूछने का उससे हिम्मत नहीं किया कि मैं कैसे कहूँ कि ये भीख मांग के लाती है पैसा फीस देने के लिए, घर चलाने के लिए, या फिर कोई काम करने के लिए। तो ऐसे ऐसे नौबत हो जाते हैं। उस बच्चे को सोचना चाहिए था कि इतना संपन्न परिवार से व्यक्ति है, लेकिन उसके कारण निचली
अदालत से लेके हाई कोर्ट तक बेल के लिए उसकी माँ ने कितना पैसा खर्च किया है, कितना सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा घर बिलट गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, कोई पैसा इनकम करने वाला नहीं बचा। लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ खत्म होने के बाद उसकी माँ बाप भीख मांगने पर उतर गए। ये सब एक बच्चे के कारण हुआ, और फिर भी उसका आज तक बेल नहीं हुआ। लगभग 8 साल पहले का मामला है और 8 साल हो गया, क्योंकि इस केस में सारे साक्ष्य, गवाह, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, सारे चीज पुख्ता थे, इसीलिए इसका बेल हो ही नहीं रहा है। बार बार हाई कोर्ट से भी बेल इसका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको ये एग्जाम्पल देके कि भाई साहब, दोस्तों, बच्चों, युवाओं, आप लोग अगर दबदबा कायम करना चाहते हो, आपराधिक प्रवृत्ति का माइंड हो रहा है, आप अपना सर्किल को मजबूत करके दबदबा बनाना चाहते हो, तो भाई बता देता हूं, जिस दिन तुम बर्बाद होगे ना, कोई दोस्त यार, समाज, गांव काम नहीं आएगा। और दबदबा रखने वाले इंसान के साथ तो और कोई नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये साले जब तक सही थे, अच्छा स्थिति में थे, तो इससे सभी लोग परेशान थे, दबदबा बना के रखे हुआ था। आप इन सभी चक्करों में न पड़े। आज के जितने भी युवा है, स्टूडेंट है, बेरोजगार है, कोई भी इंसान है, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने लाइफ आगे बढ़ाने में फोकस करो, अपने परिवार को अच्छा जिंदगी देने के लिए अच्छे काम करने में फोकस करो। देखिए अभी का जो युग चल रहा है, पहले का क्या युग था, आगे क्या आएगा पता नहीं, लेकिन अभी जो वर्तमान युग है, 21वीं सदी जो है, इस सदी में सिर्फ और सिर्फ पैसे की वैल्यू है, सिर्फ पैसे की वैल्यू। आपके पास पैसा है, सब कुछ है आपके पास, पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है। आप बहुत ताकतवर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बहुत डिग्रियां आपके पास है, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, कोई आपको इज्जत नहीं करेगा, आपको देख के मुंह फेर लेगा। चलो कोई मजबूरी में आपको सलाम भी कर लिया, प्रणाम भी कर लिया, नमस्ते भी कर लिया सामने में, जैसे पीछे मुड़ेगा आपको बुराई स्टार्ट कर देगा कि साला पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाया, बाप का नाम खराब कर दिया, समाज का नाम खराब कर दिया, ऐसे कहते हैं लोग। तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, युवा है, बेरोजगार है, तो काम पे फोकस करिए, अपने एम पे फोकस करिए, अपने मकसद के लिए फोकस कीजिए, कुछ काम करिए, पैसा कमाइए, परिवार को खुश रखना सीखिए। ये नहीं कि आप छोटी सी गलती करके पूरे परिवार का ही नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आप तो कुछ किए नहीं, आपने कुछ दिया नहीं, और क्या किया कि जो बाप दादा का कुछ बनाया हुआ है, बाप दादा ने नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत कमाया, वो भी आपकी एक गलती के कारण खत्म हो जाती है। जो मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी गलती एक लड़की के कारण उसने अपने परिवार को पूरे बर्बाद कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया, माँ बाप को भीख मांगने तक में मजबूर होना पड़ा। और आपको सत्य ये भी बताता हूँ कि उस लड़के को ये भी पता नहीं कि मेरी माँ बाप भीख मांग के घर चला रही है या फिर मेरा फीस भर रही है कोर्ट में। ये तो एग्जाम्पल एक मैं बताया हूँ, लेकिन ऐसा हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल अपने देश में है, जो एक बच्चे की गलती के कारण उसका पूरा परिवार खराब हो गया, पूरा नस्ल खराब हो गया, पूरा खानदान खराब हो गया। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे दोस्तों, ये सब चक्कर में नहीं पड़े। कोई दोस्त आपका कोई दोस्त भी उस प्रवृत्ति का है तो उसका साथ अभी ही छोड़ दे। ये सब कुछ दिनों का हलचल होता है, कुछ दिनों का नाम शोहरत होता है, ये दबदबा आपको जीवन भर काम नहीं आएगा। तो ये भोजपुरी गानों वाले से भी कहना चाहूंगा, हरियाणवी गाने गाते हैं या फिर पंजाबी गाने, जो इस तरह के गाने गाते हैं, हिंसक गाने गाते हैं, हथियारों का, आर्म्स का नाम लेते हैं उसमें, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए इन सभी को कम करिए। गाना आप गाइए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे गाना गाइए जिससे लोगों को सुकून मिले, लोगों को मनोरंजन हो, कोई इससे प्रेरित होकर ये ना कि हथियार उठा ले और दबदबा बनाने लगे।